हेलो गाइस, आज हम आए हैं लोगों का इंटरव्यू लेने और यहाँ पे रेंडमली लोग को हम रोकेंगे और उनसे जो है अपने कुछ सवाल पूछेंगे और देखेंगे उनके लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है और वो हमारे साथ क्या साझा करते हैं कि नहीं करते हैं। आइए हम रोकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी कोई है नहीं दोस्तों। A few moments later. तो देखिए, अब बहुत देर का इंतजार करने के बाद हमारे को एक चाचा मिले हैं और हमने इनको रोका हुआ, तो आइए इनसे इनके लाइफ का एक्सपीरियंस पूछते हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार भैया। और दादा कब से चला रहे हो ऑटो? आते हो तो यार हम सन 13 से चला रहे हैं। सन 13 से ने? हाँ। और उसके पहले क्या करते रहो? उसके पहले से भैया जमीन में तो नहीं है, जमीन में अच्छा है नहीं, बिल्कुल है। लेकिन हाँ जमीन में मान लो अभी पिताजी हैं, बिगहा दो बिगहा से है, वो बात अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब- यही मजदूरी 200-300 रुपए में काटते हैं, ऐसे मान लो शुद्ध जीवन। अच्छा, और रोज दादा कितने कमाई भी जाते हैं मतलब इतने कमाई भैया अभी वो मानी चलो 400-500 रुपया दिन भर दिन भरे में यहाँ मिलता है। बहुत करो वो भी अब ये है गाड़ी पुरानी जैसे हो जाती है, रोड टैक्स नहीं, कहीं बीमा नहीं करा पाते, कहीं कुछ नहीं, तो कुछ न कमियां तो गई। अच्छा, गाड़ी मतलब लगा करते हैं कंटिन्यू 400-500 कमाते होगा, बहुत दिक्कत होती मतलब चला दिक्कत आने में आती है। अब समस्याएं हैं, लेकिन जिंदगी भर गुजारा तो करना ही पड़ेगा। मतलब गुजारा आप कर रहे हैं किसी तरह, मतलब 400-500 रुपए कमा के, तो मतलब अभी आप गलत काम तो कोई हो नहीं पाएगा। ईमानदारी से ही कमाओगे, मेहनत हाँ। से ही, और मेहनत का ही पैसा बढ़िया होता है। वो तो सब ईश्वर की कृपा है और सबके पर कृपा है ईश्वर की है। और जैसे कि तो आप मतलब अब क्या आपका मतलब मन में मतलब आप कुछ करना चाहते हो आप जैसे मतलब लाइफ में, अगर आपको कभी कोई मौका मिला तो? मनमा भैया का 40-45 साल की उम्र हो रही है। अच्छा, ठीक। और जीवन आदमी का अब तो मान लो कोई तवक्का ही नहीं है। हाँ ये तो है। 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपके 5 लड़के हैं? मतलब लड़के की उसमें बेटियां भी हैं? नहीं, 2 लड़के हैं, 3 3 बेटियां। बेटियों की शादी होगी सभी की? 2 की हुई है, अभी एक बाकी, और बच्चों की? बच्चों की 1 हुई, 2 बाकी। 2 बाकी हैं। तो मतलब वो लड़के भी हैं, मतलब सहारा आपके जो है, वो काम वाम करते हैं कुछ की नहीं? अरे काम तो खैर भैया करते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद फैशन बदल गया। शादी हो जाने के बाद लड़कई में क्या समय था। बच्चे, माँ बाप जो हैं 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। समय परिवर्तन बहुत बड़ा घटा हो गया दादा जो है। और मतलब अब आप जैसे आपकी 45 साल में, आप जैसे बता रहे हो आपके 4 लड़के हैं और जो है आपकी बेटियां भी हैं। जीवन काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठने से कोई फायदा भी नहीं है, भले चाय बेचनी पड़े। तो जैसे दादा फिर आज मतलब आपकी 45 साल उम्र हो गई, तो आप आजकल के जो युवा हैं, जो लड़का पीढ़ी आ रही है मतलब नई में, जैसे हमारी एज के हो गए, तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके? और आप जैसे आप इतना अनुभव से भरे हैं, तो आप उस अनुभव से क्या सीखे हो? तो हमारी गुजारिश यह है कि इस जमाने में नौकरी चाकरी गरीब आदमी को मिल नहीं पाएगी, बिल्कुल सही। चाहे जितना पढ़ लिख ले कोई फायदा नहीं, नौकरी नहीं मिल पाए, लेकिन कोई पॉलिटेक्निक या कोई मैकेनिक सीख लेता है तो दिमाग अगर उसके पास है तो बैठ करके कहीं पे रोटी खा सकता है। बाकी फिर नहीं है तो जीवन जैसे तैसे मजदूरी धतूरी, फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोजन कहाँ से करोगे? दादा का कहने का मतलब है कि जो आजकल पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब जो मिडिल क्लास के जो गरीब लोग हैं, उनको पढ़ाई पे फोकस करने की खास जरूरत नहीं है। उनको यही है कि कोई काम हम सीख के अपना जो है परिवार का पालन पोषण करे, इसी की कोशिश में लगे तो ज्यादा अच्छा है। और दादा आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब जैसे कि? और भैया का आप सब ठीक है, सही चलो रास्ते पर, उसका मार्ग अच्छा हमेशा रहेगा, कष्ट होगा लेकिन अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही। अगर सत्य मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलोगे, थोड़ा कठिन होगा लेकिन आपका जीवन सफल। सुखमय होगा। आपत्ति कत्ती आए लेकिन ईश्वर ही डांटता, ईश्वर ही पार करेगा, लेकिन अगर सत्य के दिन के पर। तो हम तो हमारा संदेश यही कि भैया कुछ नियम संयम सही साथ चलो। तो दादा के कहने का मतलब यही है कि अपने जो है अच्छे कर्म करते रहो, धर्म पे चलो। धर्म पे चलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि आप सुखी पूर्वक जियोगे, यही दादा का कहने का मतलब है। यही संदेश है कि खूब मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सीख लो बढ़िया, कोई सीख लो। मैकेनिक है, बहुत बड़ी मोटर बनाना है, बैटरी बनाना है, मोटरसाइकिल बनाना है, काम बहुत है। नौकरी में काम नहीं पड़ेगा, उसी में भी पड़ेगा।
काम सब में करना पड़ेगा, काम कि सब में नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी का भरोसा तो है। अपना धंधा करोगे तो अपने हिसाब से अपना खाओ पियोगे खाओगे जियोगे, बस ये है मत। लड़ाई दंगा करोगे, बवाल करोगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम कहाँ जाओगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? ज्यादा जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ लड़ाई दंगा में और ये सब में लड़कों का ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब उनके लिए आपका क्या मतलब कुछ उनका शिक्षा अच्छी दी जाती है, अब उनके संस्कार हैं, अब उनको भैया कोई घोर के नहीं पिला पाएगा। आप मिलो तो हम भी आपसे कहते हैं कि अच्छी रास्ते पे चलो। इसी के साथ हम दादाजी से जो है आशीर्वाद लेते हैं और अब यही कामना करते हैं कि आप सब लोग भी सही अच्छे से अपना काम कीजिए और खूब मेहनत कीजिए और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए, कोई गलत रास्ते पर ना चले। दादा का यही कहना है, यही सीख है। और जो है दादा आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक है ठीक है दादा, ठीक, नमस्कार दोस्तों।